गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीएबल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 का हम पहले खंड का दूसरा और तीसरा सवाल पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे उसको अच्छे तरीके से। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था इसी प्रश्नावली का पहले खंड का पहला सवाल पार्ट 3 में। तो बच्चों, अगर आपने पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप जल्दी से जाकर के उनको देख लो। पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से आप जाकर के उनको देख सकते हो, क्योंकि आप जब तक उनको जाकर नहीं देखोगे तब तक आपके ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें लिख के बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दूसरा सवाल, पहले खंड का दूसरा सवाल। इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ये समुच्चय कैसा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय r x कोमा वाई में इस प्रकार का संबंध है, या x कोमा वाई इस प्रकार संबंधित है कि, सच दैट मतलब इस प्रकार, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x के जो मान आएंगे वो 4 से कम आएंगे, x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r बताना है हमें। ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है x के जो मान आएंगे वो प्राकृतिक संख्याओं, सारे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से होंगे। प्राकृतिक संख्या होंगी सारी, यानी मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। अब x के जो मान आएंगे वे सारे 4 से कम आएंगे, तो x के मान सारे किससे कम आएंगे, 4 से कम। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3, और x किस में बिलोंग कर रहा है, n में। संबंध हमारे पास में क्या है, x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये वाला हमारे पास संबंध है। अब इसमें x लेस देन 4 भी है, x लेस देन 4। अब पहले हम इसको स्वतुल्य सम्मित संक्रामक बताने से पहले हम संबंध बना लेंगे, तभी हम बता पाएंगे ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो प्रांत परिसर वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको निकालेंगे, बनाएंगे इसकी सहायता से हम संबंध, प्रांत परिसर की सहायता से। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को आप जाकर के देख लीजिएगा, और आपको मैं साथ साथ भी बताता रहूँगा। इसमें सारे x के मान आ जाएंगे, इसमें y के मान आ जाएंगे, इसमें r कोई संबंध है। मैं यहाँ पे x के मान रख रहा हूँ, x वाले में, x वाले चित्र में, इसमें अगर मैंने यहाँ पे x रख दिया, x का मान मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया कोई इनपुट, तो आउटपुट क्या निकल जाएगा इस वाली इक्वेशन में, x के स्थान पे मैंने 1 रख दिया, ये वाला 1, और 5 इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो 6 हो जाएगा y का मान, y का मान 6 आ जाएगा। अगर मैंने x के स्थान पे 2 रख दिया तो y का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैंने x के स्थान पे 3 रख दिया तो y का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आउटपुट, जब हमने इनपुट 1 रखा तो आउटपुट 6 निकला, इनपुट 2 रखा तो आउटपुट 7 निकला, इनपुट 3 रखा तो आउटपुट 8 निकला। 4 हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि कह रहा है x के मान जो आएंगे वो 4 से कम आएंगे,
4 नहीं आएगा इसमें। तो संबंध हमारे पास क्या बन गया, 1,6, 1,6, 2,7 और 3,8, ये हमारे पास संबंध बन गया। अब चेक कर लेते हैं इसको, ये संबंध स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य है। स्वतुल्य की परिभाषा हमने बताई थी आपको, समुच्चय ए का या समुच्चय एन का, कोई भी समुच्चय हो, समुच्चय ए का या समुच्चय एन का, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। ये हमने आपको पार्ट 2 में या पार्ट 3 में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था एग्जाम्पल दे करके। स्वतुल्य की परिभाषा कहती है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। समुच्चय ए का कोई अवयव ले लिया हमने, ए ले लिया, 1 ले लिया, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहने का मतलब है इसका, उसमें जो अवयव आएंगे वो ना तो पॉइंट में आएंगे ना ही कोई परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तो एक ले लिया मैंने, कहता है स्वयं से संबंधित होता है, तो 1,1 कर लिया। क्या 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो नॉट बिलोंग टू आर। तो ए भी नॉट बिलोंग टू आर। फॉर एवरी किसमें ए किसमें बिलोंग कर रहा है, एन में। कैसा समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब इसको देख लेंगे हम, सम्मित देख लेंगे, ये संबंध सम्मित है या नहीं है, सम्मित, सिमेट्रिक। सम्मित में कहता है अगर हमारे पास ए बी है, अगर इसमें आर में ए बी है तो बी ए भी आर में जरूर होगा। अब मैंने इसको मान लिया यहाँ पे 1,6 है, बिकॉज 1,6 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। सम्मित की जो डेफिनेशन है वो कहती है अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा। इसको मैंने मान लिया ए बी, तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए 6,1 हो जाएगा। 6,1 है इसमें संबंध आर में, नहीं है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे 6,1 नॉट बिलोंग टू आर। अगर 6,1 बिलोंग टू आर होता, इसमें बिलोंग करता, इसमें होता, तो ये संबंध क्या हो जाता, सम्मित हो जाता। लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग टू आर है, तो यह संबंध सम्मित नहीं है, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं इसको, यह संबंध संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक की डेफिनेशन जो है, ये सारी परिभाषा देख लेना आप एक बार जाकर के पार्ट 2 और पार्ट 3 में। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा उसको। संक्रामक कहता है अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी सी भी बिलोंग टू आर होगा और ए सी भी बिलोंग टू आर होगा। मैंने मान लिया इसको ए बी, 1,6 को मैंने 1,6 को मैंने ए बी मान लिया, 1,6, ये तो इसमें आर में है। संक्रामक जो कहता है अगर ए बी आर में है तो बी सी भी आर में होगा और ए सी भी आर में जरूर होगा। अब देखो ए बी ये है, बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बी सी। अब ये ए बी 6 पे खत्म हो रहा है और 6 बी सी जो आएगा वो 6 से स्टार्ट होगा ना, तो 6 से स्टार्ट कोई है इसमें, 6,7, 6,7 है इसमें, नहीं है ना, तो 6,7 नॉट बिलोंग टू आर। ए बी है इसमें तो बी सी भी होना चाहिए था और ए सी भी होना चाहिए था। जब इसमें बी सी नहीं है तो ए सी इसमें क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी, ए सी क्या हो जाएगा 1,7। क्या इसमें 1,7 है, नहीं है ना, 1,7 भी इसमें नहीं है, 1,7 नॉट बिलोंग टू आर।
इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं, संक्रामक भी नहीं है। यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो देख लेते हैं जल्दी से दूसरा सवाल इसका, सॉरी तीसरा सवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका तीसरा सवाल पहले खंड का। ये रहा आपका तीसरा सवाल। इसमें कह रहा है समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर संबंध आर एक्स, वाई इस प्रकार संबंधित है कि वाई भाज्य है एक्स से। द्वारा परिभाषित संबंध बताना है। आर है, आर ये संबंध जो है आर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसमें हम संबंध बना लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। जैसे ही कह रहा है समुच्चय ए में आर संबंध भाज्य एक्स वाई इस प्रकार संबंधित है कि वाई भाज्य है एक्स से। इसमें जितने भी जो सेट ए में जितने भी अवयव है, वेरिएबल है, इनको हम इस प्रकार इनसे हम इस प्रकार का संबंध बना लेंगे कि संबंध में सारे अवयव जो आएंगे उसमें वाई भाज्य होगा एक्स से। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आर बराबर क्या हो जाएगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे 1,1। देखो ये x हो गया, ये y हो गया, y x से भाज्य है, 1 से कट रहा है पूरा। फिर आ जाएगा 1,2, ये x हो गया, ये y हो गया, y x से भाज्य है पूरा। फिर हो जाएगा 1,3, फिर हो जाएगा 1,4, फिर हो जाएगा 1,5, फिर हो जाएगा 1,6। अब देख लो सारे जितने भी एक्स वाई वाले हैं, y वाले हैं, वे x से कट रहे हैं सारे, यानी कि पूरे विभाजित हो रहे हैं, पूरे भाज्य है वे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 2,2, फिर 2,2 हो गया, 2,1 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हो जाएगा इधर, 2 आ जाएगा इधर, वो 1 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम 2,1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब 2,3 भी हम यहाँ पे 2,1 नहीं लिखेंगे, 2,2 लिख लेंगे क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट रहा है। ये एक्स वाई वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया। 2,3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा पूरा, 2,4 लिख लेंगे, 2,4। 2,5 भी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2,5 नहीं लिखेंगे, 2,6 लिख लेंगे क्योंकि 6 2 से पूरा कट रहा है। अब उसके बाद देखो पहले एक से लेके हमने एक के साथ में हमने सारे अवयव लिख लिए, एक के साथ में सारे अवयव एक से लेके 6 तक के। एक के साथ में हमने 1 लिख लिया, एक के साथ में 2 लिख लिया, ऐसे 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, एक के साथ में ऐसे ही 5 लिख लिया हमने, एक के साथ में ऐसे 6 लिख लिया, एक के साथ में हमने 6 तक लिख लिया। फिर हम 2 से 2 के साथ में ये सारे अवयव, इन सारे अवयव में से हम वे अवयव लिख लेंगे जो 2 से पूरे पूरे कट जाएंगे। जैसे कि 2 के साथ में हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब 2 के साथ में हम 2 लिख लेंगे, 2 के साथ में हमने 2 लिख लिया, 2 के साथ में हम फिर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। फिर 2 के साथ में हम 4 लिख लेंगे, ये लिख लिया। फिर 2 के साथ में 6 लिख लेंगे, ऐसे हमने यहाँ 2 के साथ में 5 नहीं लिखा, 2 के साथ में 6 तक हो गए। फिर 3 के साथ में हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 के साथ में 2 भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि 2 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 के साथ में 3 लिख लेंगे, 3 के साथ में 3 लिख लिया मैंने। फिर 3 के साथ में हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 के साथ में 5 भी नहीं लिखेंगे। फिर 3 के साथ में 6 लिख लेंगे क्योंकि 6 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, 3 के साथ में लिख लिया मैंने 6 तक का जो जो कट रहे हैं। फिर 4 के साथ में हम 1 नहीं लिखेंगे, 4 के साथ में 2 भी नहीं लिखेंगे, 4 के साथ में हम 3 भी नहीं लिखेंगे। फिर 4 के साथ में 4 लिख लेंगे, 4,4 क्योंकि 4 4 से कट रहा है पूरा। ये y हो गया, ये x हो गया, y x से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा भाज्य है। 4,5 भी नहीं लिखेंगे, 4,6 भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर हम 5,5 लिख लेंगे, 5,6 भी नहीं लिखेंगे हम। फिर 6,6 लिख लेंगे। अब ये हमारे पास संबंध बन के आ गया।
अब क्या करना है, अब बता देंगे हम इसमें ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं इसको। स्वतुल्य, स्वतुल्य में कहता है, अगर स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है, अभी इससे पहले जस्ट इससे पहले भी आपके इससे पहले जो सवाल था मैंने आपको अभी समझाया था, उसमें भी आपको मैंने समझाया था स्वतुल्य क्या होता है। और जो देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको। स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। मैंने इसका समुच्चय ए का पहला एक अवयव ले लिया, मैंने मान के चलो एक ले लिया, तो एक कोमा स्वयं से संबंधित होता है, तो मैंने एक कोमा एक रख लिया स्वयं से। ये किसमें, क्या एक कोमा एक बिलोंग टू आर है, क्या एक कोमा एक आर में है ना, बिलोंग टू आर, इसमें है एक कोमा एक आर, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, ए कोमा ए भी बिलोंग टू आर होगा फॉर एवरी, किस में बिलोंग कर रहा है ये ए में, लिख लेंगे यहाँ पे। अतः संबंध आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है ये, एक बार शब्दों में लिख देंगे इसको, क्योंकि वो सॉरी रीजन दे देंगे यहाँ पे, क्यों स्वतुल्य है ये, एक कोमा एक बिलोंग टू आर। अब सम्मित के लिए चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये संबंध सम्मित है, सम्मित। सम्मित में क्या कहता है, सम्मित की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है, अगर ए बी है तो बी ए भी, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा। अब यहाँ से मैंने एक अवयव ले लिया, मान के चलो मैंने यहाँ पे 1.1,2 ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 1,1 लूंगा तो ये ए कोमा बी नहीं होगा, ए हो जाएगा ना, तो 1,2 ले लिया मैंने यहाँ पे, 1,2, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए कोमा बी बिलोंग टू आर है, बिलोंग टू आर, आर में है ये, तो बी ए भी, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा। अगर 1,2 बी ए क्या हो जाएगा, ये ए बी है, तो बी ए क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, एक दूसरी तरफ चला जाएगा 2 के स्थान पर, तो 2,1, 2,1 देख लो यहाँ पे, 2,1 इसमें है क्या, आर में नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर। तो ये संबंध सम्मित में कहता है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा। तो ए बी तो इसमें है आर में, बी ए इसमें आर में नहीं है, तो यह संबंध सम्मित नहीं है, यह संबंध सम्मित नहीं है। एक बार यहाँ पे शब्दों में लिख दो, रीजन दे दो क्यों नहीं है ये सम्मित। ये सम्मित इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी तो आर में है और बी ए आर में नॉट बिलोंग टू आर है, यानी कि आर में बी ए आर में नहीं है। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू ए। अब संक्रामक के लिए चेक कर लेंगे, संक्रामक, संक्रामक में कहता है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी सी भी, ए बी बिलोंग टू आर होगा, बी सी बिलोंग टू आर होगा और ए सी भी बिलोंग टू आर होगा। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे मान लिया, इसको ही मान लिया 1,2 को, 1,2 तो किस में है, आर में है, ये ए बी हो गया, बी सी क्या हो जाएगा, 2 पे खत्म हो रहा है तो 2, बी सी क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा ना, ए बी, बी सी क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, बी सी क्या कहाँ पे है इसमें देख लो, 2,2 तो नहीं होगा क्योंकि तो बी बी हो जाएगा, बी बी, तो 2,4 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा बी सी, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो 2,4 क्या हो गया, बी सी। ये तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अब ए सी क्या हो जाएगा, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ए सी क्या हो जाएगा, ये मान लो ए बी बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, 1,A
सी, यानी कि 1,4। तो 1,4। अब देख लो यहाँ पे इसमें आर में 1,4 है क्या, ये रहा। तो 1,4 भी किस क्या बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है ये। तो ये संबंध क्या हो गया, यह संबंध संक्रामक है। रीजन दे दो क्यों है, एक बार शब्दों में रीजन दे दो उसका। ये समझ में आ गया आपको। संक्रामक कहता है ए बी बिलोंग टू आर होगा और बी सी बिलोंग टू आर होगा और ए सी भी बिलोंग टू आर होगा। ए बी मैंने इसको मान लिया और ए बी सी क्या हो जाएगा, 2 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2,4 बी सी हो गया। बी सी इसमें आर में है, बी सी ये मिल गया आर में इसमें बी सी। फिर ए सी क्या हो जाएगा, ए सी 1,4, 1,4 आर में है, ये रहा। तो तीनों कंडीशन है इसमें, तो यह संबंध संक्रामक है। क्यों, रीजन दे दो एक बार शब्दों में इसका। ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, ए कोमा सी भी बिलोंग टू आर फॉर एवरी। ए कोमा बी कोमा सी किस में बिलोंग कर रहे हैं सारे, ए में। तो ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, ये संक्रामक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में हमें लिख कर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही।